हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने सूत्र बता दिया था और उसमें कुछ सवाल भी हमने हल करा दिया था। आज हम लोग सवाल पे ही चलेंगे, देखेंगे इसमें और कैसे कैसे सवाल आते हैं। ठीक, तो देखिए संख्या पद्धति में जो सूत्र हमने भेजा था, हाँ, जो सूत्र हमने आपको दिखाया था डिस्प्ले पे, वो सूत्र में देखेंगे कि और भी जो कई सूत्र ऐसे हैं जो हमने नहीं लिखवाया है। हाँ, वो सूत्र हमने इसलिए नहीं लिखवाया है कि नवोदय के बच्चों के लिए ये सूत्र जरूरी नहीं है। ठीक, तो जितना सूत्र हम लिखवा दिए हैं, बस उतना सूत्र ही आपके नवोदय के सिलेबस में है। मतलब उतने ही सूत्र पे उतने ही सवाल आएंगे, तो उतना ही सूत्र आप लोग पढ़िएगा जितना हम पढ़ा रहे हैं। देखिए सिलेबस जो है ना, सिलेबस आप लोग निकाल सकते हैं। हाँ? जितने लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो आराम से सिलेबस निकाल सकते हैं। अब सिलेबस निकालने के लिए आप फार्म भरेंगे तो नीचे दिया रहेगा सिलेबस, सिलेबस आप जाकर वहां से निकाल लेंगे। अगर ऐसे सिलेबस नहीं मिल रहा है तो नवोदय का जब हम पहली बार क्लास स्टार्ट किए थे तो उस समय हमने नवोदय का पूरा सिलेबस बताया था। ठीक, जाके वो डिस्क्रिप्शन में पूरा होगा। हाँ, आल वीडियो पे खोलेंगे तो आल वीडियो में पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक, तो उसमें जो पहली क्लास नवोदय की थी सिलेबस वाली, उसमें देखेंगे तो उसमें पूरा सिलेबस आपको मिलेगा कि नवोदय का पूरा सिलेबस क्या है। और सीएचएस वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए विशेषकर हम बता दें कि जो सूत्र हमने लिखवाया ना, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीएचएस में वो सूत्र आते हैं। हाँ, सवाल हम बताएंगे, सब सवाल हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हम बस नवोदय का ही पढ़ाएंगे। नवोदय नहीं, सीएचएस दोनों चलेगा, नवोदय सीएचएस दोनों चलेगा। तो मेन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नवोदय का और सीएचएस का सिलेबस में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो आप लोग जब पढ़ेंगे ना आराम से आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति। संख्या संख्या पद्धति। ठीक, देखिए राइटिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, ये जान लीजिए हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी हम जो लिख रहे हैं वो आप समझ जा रहे हैं, बस इतना समझिएगा। ठीक, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में हमने कल सवाल बताया था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वो किससे किसी संख्या जो 65 या 69 95 कुछ दिया था उससे पूर्णतः विभाजित। ऐसा ही क्वेश्चन हम आगे और भी लेके चलेंगे। हाँ, तो चलिए आगे हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनिएगा, फिर उसके बाद हम नहीं तो अच्छा एक चीज आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन को हम अगर डिस्प्ले पे ऊपर थोड़ा सा कट मार करके हम दिखा दें, हाँ, ऊपर हम दिखा दें तो आप लोग क्वेश्चन समझ जाएंगे। हाँ, ऐसे क्या होगा ना, हमारा टाइम बचेगा। हाँ, ऐसे क्या होगा, जो लिखना बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उसे लिखना नहीं पड़ेगा। और लिखना नहीं पड़ेगा तो क्वेश्चन हम जहां हम 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराते थे, उस जगह हम 15 से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आराम से एक दिन में हम सॉल्व करा देंगे। ठीक, तो वही चीज है, हम कह रहे हैं कि आप जो भी क्वेश्चन हम इसमें से उसको देंगे हल करने के लिए, वो ऊपर ऊपर थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। हाँ,
ऊपर दिखाई देगा और वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। उसका हल जब हम कराएंगे तो हल सैमपेट पर आएगा। ठीक, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन आपका इससे रहेगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। ध्यान से देखिए, सुनिएगा। हाँ, कह रहा है 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताइए जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताइए जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब चलिए इसको हम लिखते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि अब इस पे लिखेंगे तभी जाके ये हल हो पाएगा। क्वेश्चन पहला कह रहा 4 अंकों की लघुत्तम, लघुत्तम मतलब समझ रहे हैं, लसर, ल इसे 60 फॉर्म में हम लिख रहे हैं लघुत्तम। हाँ, लघुत्तम नाम लिख दे रहे हैं। हाँ, लघुत्तम संख्या बताइए, संख्या बताइए। ठीक, संख्या बताइए, बताए होता है, बताइए नहीं होता है, बताए, जो किससे विभाजित हो जाए, जो 82 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, विभाजित हो। ठीक, पूर्णतः विभाजित हो, ये क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताइए जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो। यही संख्या, यही क्वेश्चन है, संख्या नहीं, यही क्वेश्चन है। ठीक, यही क्वेश्चन। अब देखिए इसमें 4 अंकों की लघुत्तम संख्या कहा है। हाँ, लघुत्तम मतलब समझ रहे हैं? हाँ, लघुत्तम मतलब होता है छोटी संख्या। लघुत्तम मतलब छोटी। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर क्या बोल दे, न्यून, जब हम आगे वाला बताए थे तो उसमें कहा था ना कि न्यून संख्या, हाँ, न्यूनतम, हाँ, क्या बोला था, न्यूनतम, निम्नतम बोले, लघुत्तम बोले, क्या बोले, कम बोले, हाँ, छोटी बोले, हाँ, छोटी बोले, हाँ, यही ना, न्यून, लघुत्तम, छोटी, हाँ, यही ना, न्यून, लघुत्तम, छोटी। अगर ये सारे वर्ड आते हैं ना, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का बात कर रहा है। अगर न्यूनतम आ गया, लघुत्तम आ गया, तो ये सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है। न्यूनतम या लघुत्तम, ये सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, हमने बताया था, क्या होती है, 1 के बाद 0, है, 1 के बाद 0, ये सबसे छोटी संख्या होता है। और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 अंकों की 1 होती है। ठीक, सबसे छोटी 0 नहीं होती है, ये जान लीजिएगा, 0 नहीं होती है। कभी भी 0 मत मानिएगा कि 0 सबसे छोटी संख्या, 0 कोई संख्या को ही नहीं गिना जाता है। आप अंक गिनेंगे तो 1 से लेकर 9 तक ही होगा, 10 नहीं होगा। 10 में 1 और 0 होता है। हाँ, तो 10 जो 0 है, 0 का जो वैल्यू होता है ना, 0 का वैल्यू ऐसे नहीं आता है, समझा? जब 0 किसी संख्या की
संख्या के आसपास लगेगा तभी उसकी वैल्यू आती है। समझिए, ये 0 और ये 1, यानी ये कितने अंकों की संख्या हो जाएगी, न्यूनतम या लघुत्तम कितने अंकों की संख्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी नहीं, यानी ये एक अंक, ये दूसरा अंक, 0, 2 अंक। हाँ, इतना समझ में आया? चलिए, इतना समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं, इसको हम बताते हैं सवाल को। अब पहले ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताइए जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हाँ, 82 से पूर्णतः विभाजित हो। अब 4 अंकों की सबसे क्या होती है, 4 अंकों की लघुत्तम संख्या। हाँ, लघुत्तम संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 के बाद 1 2 3, 3 0। हाँ, कह रहे 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो अब इसको हम 82 से भाग दे देंगे। 82 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 82, अब ये 2 अंक में तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 3 अंक हम लेंगे तो एक बार में जाएगा, क्या आ जाएगा 82। 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8 बचा। यहाँ 9 में से 8 गया, 1 बचा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए 180 हो गया, 82 है तो हम इसको 2 बार ले जा सकते हैं कि नहीं। हाँ, 2 बार ले जाते हैं। हाँ, तो 2 दुना के 4 होता है। हाँ, 2 चौको 8 होता है। हाँ, हाँ, देखिए नहीं, 12 हो गया, सॉरी, देखिए 2 बार ले गए ना, 82 दुना के, अब 82 दुना के कितना हो जाएगा, हाँ, 2 दुना के 4, 2 8 16, ठीक, 184 हो जाएगा। आप देखो 10 में से 4 गया, 6 बचा। हाँ, अब 7 में से 6 गया, 1 बचा, ये कट गया, यानी 16 मान क्या आया, 16। ये जो 16 आया है ये क्या हो जाएगा, हाँ, 16। अगर हम क्या करेंगे कि 16 82 में से हम 16 क्या करेंगे, 82 में से घटा देंगे। हाँ, 16 82 में से घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हाँ, देखिए इसको आप कैसे करेंगे, हाँ, इसको करेंगे 82 माइनस 16, हाँ, माइनस 16 और प्लस 4 अंकों की संख्या 1000 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे, कितना हो जाएगा, घटाइए, 12 में से 6 गया, 6 बचा। हाँ, और 7 में से 1 गया, 6 बचा, 66 प्लस, आप 1000 में क्या जोड़ेंगे, 66 जोड़ेंगे, 1066 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। हाँ, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हम बताएं, ये चीज इसलिए हम बताया ना कि आप कभी भी क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट 16 को इसमें डायरेक्ट जोड़ते हैं। हाँ, 16 को इसमें डायरेक्ट अगर जोड़ेंगे तो 82 से नहीं जाएगा। हाँ, 82 से नहीं जाएगा। आप 82 से कटने के लिए अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, जो संख्या आएगी वो उस संख्या को उसमें जोड़ेंगे, तब जाके वो 82 से पूर्णतः विभाजित, समझ आया, वो 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, जहां तक उम्मीद है हमको। हाँ, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग को ना समझ में आया।
समझना। तो ये 4 अंकों की संख्या है। हाँ, इसमें और भी क्वेश्चन है जो हम आपको आगे चल के कराएंगे, परेशान ना होइएगा। आगे चल के हम इसमें ना और भी क्वेश्चन है वो आपको हम कराएंगे। हाँ, समझ आ गया। अच्छा, ये तो चीज आपने देख लिया कि नहीं 166 आया। अब देखिए 166 82 से पूर्णतः विभाजित होता है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। हाँ, चलिए 166 को हम 82 से भाग देते हैं ना। हाँ, इसको यहीं पे हम दे देते हैं, छोड़िए इसको यहाँ पे देते हैं ना। भागे में 1066 में 82 से भाग देते हैं। हाँ, अच्छा देखिए ये तीन तक जाएगा। हाँ, 3 अंक लेंगे तो 82 एक कम 82, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4 बचा, और 10 में से 8 गया 2 बचा, ये 26। अब देखिए तीन बार में ले जाए, 3 गुना के 6, 3 आठे 24 आ गया। देखिए ये तो पूरा कट गया, यानी 82 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या है, 1066। 1066 है। देखिए 1066 जो संख्या बता रहा है कि नहीं 1066 है, हमने किया क्या है? हा? हमने पहले इसका शेषफल निकाला है। शेषफल को हमने जो इसकी दिया था कि भाज्य जो जिसमें से हमको भाग करना था, यानी 82 से हमको भाग देना था, तो 82 में से हम 16 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो माइनस करेंगे जो संख्या आएगी वो संख्या हम क्या करेंगे, भाजक में जोड़ देंगे। भाजक में जोड़ देंगे। तो अब देखिए भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये चीज आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। हाँ, क्या होता है भाज्य, हाँ? भाजक, भागफल, और ये नीचे होता है शेषफल। ठीक, हाँ, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये चीज आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। हाँ, समझ में आया। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है। हाँ? कि ये संख्या जो है वो कितने से विभाजित होगी। समझ में आया। चलिए आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, देखिए जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, हाँ, आप लोग उसको आराम से पढ़िएगा। कहीं भी डाउट हो, हाँ, कहीं भी डाउट हो तो हमसे आप क्वेश्चन फिर से पूछ लीजिएगा, हम उसको अगले दिन क्लास में बता देंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेके हम चलते हैं। हाँ, तो आराम से समझ में आएगा। कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हाँ, आप देखिए क्वेश्चन 2 है, कह रहा है 5 अंकों की 5 अंकों की छोटी से छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो 75 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित
हो। ठीक, ये अब देखिए ये क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब देखिए जो छोटा क्वेश्चन रहेगा उसको हम लिख देंगे, जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा ना, बड़ा क्वेश्चन, तो उसको हम स्क्रीन पे दिखा देंगे। हाँ, बड़े क्वेश्चन को हम ऊपर स्क्रीन पे ऐसे ऊपर ऐसे एक तरफ इधर की तरफ आपको दिखेगा। हाँ, स्क्रीन की तरफ वही क्वेश्चन हम उसको नीचे हल करा देंगे। ठीक, बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो उसको लिखने का मतलब है कि ज्यादा टाइम चला जाएगा, ज्यादा टाइम जाएगा तो फिर हम क्वेश्चन कम करा पाएंगे। ठीक, तो ये चीज देखिए, जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, उन लोगों को हम बता दें कि कभी भी कहीं भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में हमसे एक बार पूछ लीजिएगा, हम उसको बता देंगे। ठीक, चलिए अब चलते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब बताइए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, हमने बताया था एक के बाद 0 0 0 0, ये 5 अंक हो गए कि नहीं? 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या हो जाए? 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब बताइए 75 तो इसमें एक बार में जाएगा नहीं, 2 संख्याओं में, तो हम लेंगे 3 संख्या। हाँ, 75 एकम 75। ठीक, हाँ, 75 एकम 75। 10 में से 5 गया, 5 बचा। 9 में से 7 गया, 7 2 7 2 9, 2 बचा। हाँ, 2 बचा और ये 0 उतर गया। हाँ, अब बताइए 75 है, 75 गुना के 150 होता है। हाँ, 2 बार में नहीं जाएगा, 75 गुना के 150, हाँ, ये 3 बार में ले जाते हैं। 3 बचे 15 को 5 हाथ से 1 होता है, 3 सत्ते 21, हाँ, और ये 22। ठीक, हाँ, समझा? 22 हो जाएगा। अब देखिए 5 में से 1 गया, 10, 10 में से यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5। 4 में से 2 गया, बचा 2, ये खत्म हो गया। अब ये 0 उतर जाएगा। हाँ, समझा? 0 उतर जाएगा। फिर देखिए फिर उतना संख्या आ गई, यानी 3, फिर 3 बार में जाएगा, फिर आएगा 200, फिर कितना बचेगा? 25, 25 है ना बचेगा, यानी वो 25, ये जो संख्या हमें मिली है 25, हाँ, संख्या जो हमें मिली है 25, शेषफल हमारा 25 आया। ठीक, 25 हम क्या करेंगे, 1000 में से उसको क्या करेंगे? हाँ, उसको जोड़ेंगे कैसे? आप देखिए 75 माइनस 25 प्लस 10,000 है ना, 10,000। अब देखिए 75 माइनस 25 यानी 50 प्लस 10,000। ठीक, 10,000। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 10,050, 10,050। ये वो संख्या है जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 75 से। हाँ, समझ आया? 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम करके दिखाते हैं। करके दिखाएं कि ये 10,050 जो संख्या आई है वो 75 से पूर्णतः विभाजित होती है कि नहीं होती है। ठीक,
चलिए, ये थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं ना, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसको मिटा के हम यही वाली चीज यहाँ पे हम बताते हैं। हाँ, ये उत्तर की जांच करने के लिए हम बता रहे हैं, उत्तर की जांच करने के लिए 10,050 में 75 से भाग देते हैं। 75 से 3 संख्या लेंगे। हाँ, 75 एकम 75, 10 में से 5 गया 5 बचा, और 9 में से 7 गया 2 बचा, और ठीक ये 5 उतर जाएगा। हाँ, 5 उतर जाएगा। अब ये 3 बार में जाएगा। हाँ, 3 पचे 15 को 5, हाँ, 3 पचे 15 को 5, 3 सते 21, ये 22, ठीक। 5 में से 5 गया 0 बचा, और 5 में से 2 गया 3 बचा, ये खत्म हो गया। हाँ, ठीक, और ये 0, ठीक। अब बताइए, अब कितनी बार भाग जाएगा कि ये 300 आ जाएगा? 75, 75 गुना के 150 होता है, 75 चौका 300, 4 पचे 20 को शून्य होता है। हाँ, 4 सते 28, और 29 और 30, ठीक, 2 हासिल था, ये खत्म। 75 चौको 300 होता है ना। हाँ, तो हमने क्या किया, वही किया। देखिए ये संख्या 10,050 वो 75 से पूर्णतः विभाजित होगी। हाँ, 75 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आ गया कि नहीं? हमने उत्तर की जांच भी कर दी। बताइए, इतना समझ में आ रहा है ना सबको? देखिए, क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसको एक बार और देखिए। हाँ, उसको एक बार और देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये जो क्वेश्चन बताया गया है ये इसका रूल कैसे है। समझ में आया? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। हम एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। ठीक, इसीलिए हम इसको इतना तोड़ के बता रहे हैं। अगर नहीं तोड़ना होता तो 60 तरीके में हम बताते, आप जल्दी जल्दी पढ़ा के हम निकल जाते। समझ में आया? चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अब क्वेश्चन हम लेके चलते हैं एक सूत्र पे। ठीक है, सूत्र पे मतलब समझ रहे हैं? हाँ? ये तो ऐसे भाग देने वाला प्रश्न था। हाँ? अब हमने जो सूत्र लिखवाया है उस सूत्र के आधार पे एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं ना। तो आप लोग आराम से उसको करिएगा, बताइएगा कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। हमने गुणजों का योग का सूत्र हमने बताया है। हाँ? अब क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। कह रहा है तीसरा है ना, तीसरा कि चौथा है? चौथा क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है 6 के प्रथम प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा?
ठीक, ये क्वेश्चन क्वेश्चन ये है। अब सुनिए, थोड़ा सा आप लोग सुनिएगा, हाँ सुनिएगा, फिर उसके बाद हम इसको आगे बताते हैं। ठीक, एक मिनट, थोड़ा माइक चेंज कर लेते हैं। चलिए, माइक चेंज हो गया। क्योंकि वो माइक डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर आवाज बंद हो जाती है, हमको पता ही नहीं चलता, पढ़ाने के धुन में पता नहीं चलता है। पहले वाली क्लास में यही होता था ना, मैं पढ़ाने लगता था तो भूल जाता था कि माइक बंद हो गई, इसीलिए आधे घंटे में मैं माइक चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, 1 घंटे चल जाए यही बहुत है। हाँ, तो इसीलिए बीच बीच में मैं इसको चेंज कर देता हूँ। चलिए, अब इसको देखिए, हमने गुर्जों के योग का सूत्र हमने बताया था। क्या बताया था? गुर्जों के योग का सूत्र के n कोष्टक में n+1 बाई 2, यही बताया था ना, बताइए, यही गुर्जों के योग का सूत्र हमने बताया था ना। हाँ, kn+1/2 ये हमने बताया था। इसी सूत्र पे अब इसको रखेंगे। हम देखिए, के मानेंगे 6 को, ठीक, n मानेंगे 5 को, ठीक। अब इसको हम रख देंगे इस पे, चलिए रखते हैं, के यानी 6×5 कोष्टक में 5 + 1/2, ठीक हो गया। इतना आगे चलते हैं, 5 × 30 होता है, 30 कोष्टक में 6/2 हो जाएगा। हाँ, इसको अब इधर करते हैं, क्या हो जाएगा? 30×6/2। हाँ, अब देखिए, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, हाँ हो गया। अब बचा क्या? 30×3 बचा, ये नीचे का खत्म हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, खत्म। एक है तो एक का ऊपर भाग जाएगा तो वही आएगा, ठीक। हाँ, तो 3 × 9 यानी 90 आ गया आपका आंसर, ठीक, समझ में आया? आ गया आपका आंसर, यानी 6 के 5 गुर्जों का योगफल कितना हो जाएगा? 90। समझ में आया? यही तो है क्वेश्चन। अब इसी पे एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। ये तो छोटी संख्या है, हा? ये तो छोटी संख्या है, 6 के प्रथम 5 गुर्जों का योग। हाँ, अब इसी पे हम थोड़ा सा बड़ी संख्या लेके चलते हैं। बड़ी में क्या लेके चलते हैं? अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, इसको मिटाते हैं, फिर इसी पे एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं, इसको 13 के 7 गुर्जों का योग। आप तो बड़ी संख्या हो गई ना, 13 के 7 गुर्जों का योग। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सेम वही, के का मान 13, एन का मान 7 रख दिया हमने। हाँ, अब सेम उसी प्रकार इस पे रख देंगे। हाँ, क्या हो जाएगा? 13×7 कोष्टक में 7 + 1/2 हो जाएगा। हाँ, फिर हो जाएगा 13×7 कोष्टक में 8/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर बड़ी संख्या नहीं कट रहा है तो उसको जितनी बार जा रहा है उसको उतनी बार ले जाइए। हाँ, 13×7 × 8/2
इतना कर सकते हैं आप लोग। हाँ, आप देखिए, आप कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8 होता है। हाँ, ये कट गया ना। तो अब बचा क्या ऊपर, 13 गुणे 7 गुणे 4, ये बचा ना। हाँ, अब देखिए, अब गुणा कर लीजिए, 4 तिहाई 12 को 2, 4 एकम 4, 1 5, 52 हो जाएगा। हाँ, 52 गुणे 7, ऐसे कर लीजिए। हाँ, 52 गुणे 7, 7 दुना के 14 को 4 होता है हासिल, 1 होता है, 7 पचे 35, 1 36, यानी 364, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा, 364। हम्म हम्म ये आ जाएगा आपका 364। हाँ, 7 गुर्जों का योग पूछेगा, 364 आ जाएगा। हाँ, यही आएगा। मेरा कान थोड़ा परेशान किया हुआ है, हाँ, कुछ दिन से। तो चलिए, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। हाँ, तो ये समझ में आ गया सबको, यानी 7 गुर्जों, 13 के 7 गुर्जों का योग पूछेगा तो कितना आएगा, 364। हाँ, इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेके दूसरा। हाँ, तो अब क्वेश्चन चेंज करते हैं, एक से दो विकल्प या 2 क्वेश्चन हल हो गए एक सूत्र पे, तो टेंशन नहीं है, 2 क्वेश्चन भी बहुत है। हाँ कि नहीं, बताइए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 5वां। ठीक, 5वां कह रहा है 1 से 40 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। कह रहा है 1 से 40 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक, पूछा है। अब देखिए, 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, हमने सूत्र लिखवाया है। बताइए सूत्र क्या है, संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछेगा, योगफल का सूत्र हमने लिखवाया है। क्या है योगफल का सूत्र, बताइए। n कोष्टक में n+1/2 है, संख्याओं का योगफल यही है, 1 से लेकर 40 तक, यानी 40 को हम क्या मानेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हाँ, तो देखिए n बराबर 40 हो जाएगा, तो हम मान रख लेते हैं n बराबर 40 का, तो क्या हो जाएगा, 40 कोष्टक में 40 + 1 बटा के 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 40 कोष्टक में 41 बटा के 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 40 गुणे 41 बटा के 2, ये कट गया। हाँ, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 20 बार में कट गया। हाँ, 20 गुणे, हाँ 20 गुणे 41, ये आया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 820,
ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, 820। ये आपका आ जाएगा आंसर 820। हाँ, चलिए, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, 820 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए, अब इसी पे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। कह रहा है 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? हाँ, 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। हाँ, हमने लिखवाया है, सूत्र सब लिखवाए हैं हम। अभाज्य संख्याओं का योगफल का सूत्र हमने लिखवाया है। जितने लोगों को याद रहेगा वो लोग इसको आराम से कर लेंगे। क्या कह रहा है? 1 से लेकर, हाँ, ये छठा क्वेश्चन है। हाँ, छठा क्वेश्चन। ठीक, क्या कह रहा है? 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल। कह रहा है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक, समझ में? 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होगा? अब बताइए, योग का हमने सूत्र, अभाज्य संख्याओं के योग का सूत्र हमने लिखवाया है। हाँ? अभाज्य संख्या की योग का सूत्र हमने लिखवाया है। बताइए क्या हो जाएगा? हम्म हम्म अभाज्य संख्या, अब देखिए, इसको आराम से कर ले। अभाज्य संख्या मतलब समझ रहे हैं? अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है यही बता दीजिए। हाँ, तब आराम से आप लोग लगा लेंगे। अभाज्य संख्या मतलब होती कौन कौन सी है? अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, दो को माना जाता है, दो को माना जाता है अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या में गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? दो कटेगा एक से और कटेगा दो से, अन्य और किसी से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद तीन, तीन कटेगा एक से और तीन से, 5, 7, हाँ, 11, 13, हाँ, 13 हो जाएगा, 11, 13, 17, 19, 20 तक की संख्या कहा है तो आपका इतना होगा। हाँ, इतना होगा। अब इसको जोड़ना है। इसको जोड़ना है। अब क्या कर देंगे? संख्याओं का योग कहा है। ठीक, ये संख्या अब जोड़ लीजिए। हाँ, 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, हाँ, 17, 17 में 11 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 8, हाँ, 8, 28, फिर 13 जोड़ दो, हाँ, 13 जोड़ो, 28 में 13 जोड़ दो, 3, फिर 17 जोड़ दो, फिर 19 जोड़ दो। ठीक, 13 जोड़ो, इसमें क्या हो जाएगा? 8, 3, 11, ठीक, 2, 1, 3, 31 हो जाएगा। 13,
2 8 3 11 को 1 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा, प्लस 17 प्लस 19। ठीक, अब देखिए 7 1 8 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक, प्लस 19। ठीक, अब 8 8 16 1 17, ठीक, 5 1 6 1 7 77, यानी टोटल संख्या का मान क्या आ गया, 77 आ गया। इसको ऐसे करेंगे। अभाज्य संख्या पूछेगा तब देखिए, अभाज्य संख्या पूछता है तो बहुत लंबा नहीं पूछता है, हाँ, बहुत लंबा नहीं पूछता है। पूछेगा अभाज्य संख्या 1 से लेकर 20 तक, हाँ, या 12 से लेके 20 तक, या 5 से लेके 20 तक, या 30 तक, हाँ, 20 से लेके 40 तक, ऐसे पूछेगा। मतलब उसमें 10-20 का डिफरेंस रहेगा, बस इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। अब उतना रहेगा तो आप ऐसे जोड़ लेंगे, इसको आराम से आ जाएगा। अगर अन्यथा अगर इसे नहीं आ रहा है ना, तो देखिए नहीं आ रहा है तो एक काम कर सकते हैं, हमने एक फार्मूला लिखवाया है, उसमें जो स्क्रीन पे हमने दिया था उसमें फार्मूला है अभाज्य संख्या का। ठीक, तो उस फार्मूले पे इसको रखेंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक, समझे? तो चलिए, आप इतना तो हो गया होगा सभी लोगों का, हाँ। तो आज हम इसको यहीं पे रोकते हैं, कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे इसमें। अभी तो इसमें बहुत क्वेश्चन है, अभी तो इसमें बहुत क्वेश्चन है, तो कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज इसको यहीं पे हम रोकते हैं। और जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। देखिए, आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा। ठीक, अब आपके लाइक से, सब्सक्राइब से हमें ये मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं, हमारा हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है, और बच्चे हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। ठीक, जितना लोग ज्यादा देखेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं, हाँ, अच्छा हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाकर बताया जाए। ठीक, तो यही हमारी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे हम क्वेश्चन लाएं, आपको बताएं, आसानी से समझ में आए, और कुछ नहीं। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी चैप्टर में, इसके आगे क्वेश्चन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।